नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मंगलम स्टडी में। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो आंसर हो जाएगा 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ध्यान में रखेंगे, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो 2 साल 11 माह 18 दिन। ध्यान में रखेंगे, संविधान निर्माण में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। 3 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की। 4 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 5 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। तो भैया ध्यान में रखेंगे, स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाना है और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा। 6 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? संविधान जो सभा थी उसकी स्थापना कब की गई? 6 दिसंबर 1946 को। तो भैया 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई और इसके 3 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई संविधान सभा की। तो ध्यान में रखेंगे, संविधान सभा के 3 दिन बाद, बनने के 3 दिन बाद, इसकी स्थापना के 3 दिन बाद ही प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की। तो ध्यान में रखेंगे इस बात को। 7 है, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? आंसर हो जाएगा 2015 में। 2015 में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था। 8 है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कौन से वर्ष में आई? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आंसर हो जाएगा 1951 में आई थी। 9 है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। 10 है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत यानी कि बनाया कब गया था? तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। तो हम कह सकते हैं 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था, यानी कि अंगीकृत हो गया था। और इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। तो भैया ध्यान में रखेंगे, संविधान लागू होने से 2 महीने पहले ये बनकर तैयार हो गया था, अंगीकृत हो गया था। तो अगर आपसे पूछे कि अंगीकृत कब किया गया, तो 2 महीने पहले, संविधान लागू होने से 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 12 है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? आंसर हो जाएगा भारत का। 13 है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भैया प्रारूप समिति उसे बोलते हैं जो संविधान के ऊपर विचार विमर्श करती है, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई थी इंग्लैंड से। एकल नागरिकता उसे बोलते हैं, जैसे कि भारत के किसी भी राज्य में अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। भारत के किसी भी राज्य में अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा, उसे बोलते हैं एकल नागरिकता। 15 है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया? संविधान में जो हम संशोधन करते हैं तो उस प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। तो संशोधन करने की प्रक्रिया को लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। भैया ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 16 है, यूपीएससी के सदस्यों को कौन चुनता है? तो यूपीएससी के सदस्यों को चुनता है राष्ट्रपति। 17 है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। तो संविधान लागू होने से 2 दिन पहले राष्ट्रगान यानी जनगण मन अपनाया था किसने? संविधान सभा ने। ध्यान में रखेंगे। 18 है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो संविधान सभा में थी भैया 15 महिलाएं। 19 है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान में रखेंगे। 20 है,
भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया? तो आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में गाया गया था। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में गाया गया था पहली बार भारत का राष्ट्रगान। 21 है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारत की लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, तो याद में रखेंगे जीवी मावलंकर, याद रखेंगे भैया जीवी मावलंकर। 22 है, भारत कैसा राष्ट्र है? आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। 23 है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? आंसर हो जाएगा 1971 में, आंसर हो जाएगा 1971 में। 24 है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो आंसर हो जाएगा राज्यसभा का। किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। 25 है, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? उपराष्ट्रपति देता है भैया राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति किसे देता है? राष्ट्रपति देता है उपराष्ट्रपति को। तो दोनों अपने इस्तीफे एक दूसरे को देते हैं, ध्यान में रखेंगे ये बात। 26 है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो ध्यान में रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 28 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 368। तो भैया ध्यान में रखेंगे संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति कौन देता है? अनुच्छेद 368। 29 है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? वित्तीय आपातकाल को, तो हो जाएगा अनुच्छेद 360 का उपयोग करके। तो अनुच्छेद 360 का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। 30 है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ? आंसर हो जाएगा 1951 में हुआ था पहला संशोधन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। पहला संशोधन हुआ 1951 में। 31 है, सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? आंसर हो जाएगा 1975 में। सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया। 32 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अधिवेशन का मतलब है भैया बैठक, कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली में। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 33 है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भाषा के आधार पर किया गया 1956 में, 1956 में। 34 है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो ध्यान में रखेंगे 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई, ध्यान में रखेंगे। 35 है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था इनका। 36 है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। 37 है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसने की थी कि हाँ भाई एक संविधान सभा बननी चाहिए? तो वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने, ध्यान में रखेंगे। 38 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली तो ली गई थी आयरलैंड से। कहाँ से ली गई थी? आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? समवर्ती सूची भैया ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से, ध्यान में रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समवर्ती सूची ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 40 है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 61 में। किस में है? अनुच्छेद 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो आंसर हो जाएगा 7 सदस्य थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 42 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। 43 है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता प्रदान करता है।
44 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तो भारत और इंडिया उल्लेखित है। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और इंडिया उल्लेखित है। 45 है भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा देहरादून से। कहां से हुआ था? देहरादून से। 46 है भारत का मूल संविधान कहां पर संरक्षित है? तो आंसर हो जाएगा संसद भवन में। कहां है? संसद भवन में। 47 है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो आंसर हो जाएगा भाग 20 में। ध्यान में रखेंगे। 48 है 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो अनुसूची 12वीं जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं। 49 है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को। 50 है भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 7। तो भैया जब संविधान बना था तब भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं? 6 हैं, एक कम हो चुका है। 51 है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ध्यान में रखेंगे। 52 है संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? निर्वाचन आयोग तो अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। ध्यान में रखेंगे। 53 है जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो उसमें थी भैया 8 अनुसूचियां, और वर्तमान समय में कितनी है? 12। कितनी बढ़ चुकी हैं? 4 अनुसूचियां बढ़ चुकी हैं। 54 है नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? किसके लिए है? राज्य के लिए है। 55 है भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। 56 है जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? उसमें भैया 22 भाग थे, और वर्तमान समय में कितने हैं? वर्तमान समय में भी 22 ही भाग हैं, कोई भी चेंज नहीं हुआ है उसमें। 57 है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 58 है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा भाग 3 में है। 59 है संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? तो उच्च सदन कहते हैं भैया राज्यसभा को, और निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। तो ध्यान में रखेंगे ये भी। 60 है राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? किसकी? राज्यसभा की बैठकों का। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति भैया। 61 है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। तो ये ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। 62 है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। अगर आपकी आयु 25 वर्ष है तो आप भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? यानी कि अगर आप देश से बाहर रहोगे कितने वर्षों तक, भारत देश से कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो आंसर हो जाएगा 7 वर्षों तक। अगर आप 7 वर्षों तक देश से बाहर रहोगे तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 64 है भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संघीय व्यवस्थापिका को तो जाना जाता है संसद। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। 65 है किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद की रियासत के प्रतिनिधियों ने। 66 है संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो संविधान सभा की हुई थी भैया 11 बैठकें टोटल। 67 है संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? तो ये हुए थे 64,96,729 रुपये। ध्यान में रखेंगे। 68 है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को।
संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले। 69 है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 70 है, संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया था? तो आंसर हो जाएगा हाथी। 71 है, भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया है? तो किस शैली में लिखा गया है भैया? इटैलिक शैली में लिखा गया है, ध्यान में रखेंगे। 72 है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आंसर हो जाएगा दूसरी अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में। 73 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भैया? राष्ट्रपति, ध्यान में रखेंगे। 74 है, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल को। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का, ध्यान में रखेंगे। 76 है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये वाक्य किसने कहा? तो किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने, जो कि हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल थी। ये हमारे देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, तो इन्होंने कहा था ये वाक्य। क्वेश्चन नंबर 77 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 78 है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। 79 है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगर आपकी आयु 25 वर्ष है तो आप भी प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार हैं। 80 है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। 81 है, युद्ध अथवा भारी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? मतलब अगर हमारे देश पर कोई दूसरा देश आक्रमण कर देता है तो उस देश के खिलाफ आक्रमण की आज्ञा जो देगा वो कौन देगा? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, जो कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। 82 है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। किसके लिए? राष्ट्रपति पद के लिए। 83 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। अगर आपकी आयु 30 वर्ष है तो आप भी राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। 84 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आंसर हो जाएगा 25। 85 है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 86 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है भैया, उसे उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा महाभियोग द्वारा। आपको महाभियोग लाना पड़ेगा, तभी हटा सकते हैं आप। 87 है, भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम न्यायाधीश, तो आंसर हो जाएगा हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया। 88 है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। 89 है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, तो आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। 90 है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो भैया लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री, ध्यान में रखेंगे। 91 है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? सबसे कम आयु में हमारे भारत देश में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी। 92 है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल, ध्यान में रखेंगे। 93 है, किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? तो
आंसर हो जाएगा पहला संशोधन 1951। पहला संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 94 है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन, तो आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। 95 है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए, माने बैठकें, कुल कितनी बैठकें हुई? तो आंसर हो जाएगा 11 बैठकें हुई थी। 96 है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तो ध्यान में रखेंगे। 97 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 97 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया संविधान में 61वां संविधान संशोधन किया गया। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 98 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1909 में, ध्यान में रखेंगे। 99 है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? तो भैया 36वां संशोधन किया गया संविधान में और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 100 है, क्वेश्चन नंबर 100 है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में, तो ध्यान में रखेंगे, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन एग्जाम में। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।